सो हुआ ये कि साल भर पहले की एक स्टोरी है। ज़रोधा के जो कामत सर हैं ना, इनसे पूछा गया था, ज़रोधा के कामत सर का एक इंटरव्यू है, उसको ध्यान से देखना। उनसे पूछा गया था कि ये बताओ कि आपके पास में तो बहुत सारे, चूंकि आप डिस्काउंट ब्रोकर हो तो आपके साथ में बहुत सारे लोग अकाउंट खोलने आते हैं, आपके पास में पूरा डाटा भी अवेलेबल है, ये बताओ कि कितने लोग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड कितनी होती हैं इंट्राडे और ऑप्शंस के अंदर। और जवाब पता है क्या मिला था? 2% लोगों ने। ठीक है, अब मजेदार चीज क्या है कि ये सारी बातें जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बट आपको लगता है कि मार्केट के अंदर लोग मेहनत करना चाहते हैं, मार्केट में लोग पढ़ना चाहते हैं, या कि यहाँ बस ये होता है कि वो आता है 50,000 रुपये लेके, 1 लाख रुपए लेके और सीधे शुरू कर देता है ट्रेडिंग करना। यहाँ किसी को मेहनत नहीं करनी, किसी को पढ़ना नहीं है, कंपनीज ढूंढनी नहीं है, यहाँ बिजनेस मॉडल नहीं पढ़ना है, और मतलब इकोनॉमी पढ़ना तो छोड़ ही दो, कि वो तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। यहाँ तो बस सुबह आता है 50,000 लेके, बोलता है कि मतलब हमको बस प्रॉफिट दे दो यहाँ। सो कामत सर की जो ये रिपोर्ट थी, ये एक आई ओपनिंग रिपोर्ट थी, और इसी रिपोर्ट को फिर कोट किया किसने? विजय केडिया सर ने। और उन्होंने भी बताया कि ट्रेडिंग के अंदर 2% लोग पैसा कमाते हैं, इसीलिए बजाय ट्रेडिंग के आप इन्वेस्टमेंट में जाइए। बट समस्या ये है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है ना, लोग कामचोर हैं। इट इज़ ट्रू, लोग कामचोर हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अगर आप पढ़ते हो, आप फंडामेंटल्स, आप टेक्निकल्स पढ़ते हो, तो आपको पता रहेगा कि आपको यस बैंक नहीं बाय करना चाहिए, आपको आइडिया बाय नहीं करना चाहिए, अगर आप पढ़ते हो तो। अब जो हम बताते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना कि 98% लोग आखिर मार्केट के अंदर लॉस करते क्यों हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है कि नॉलेज नहीं होता है, जीरो नॉलेज होता है। आदमी आता है, उससे पूछो कि क्या करना है तुमको, बोलेगा कॉल पुट बाय करनी है। फिर उसके बाद उससे क्लियर पूछो कि यार कॉल पुट होता क्या है, हमको केवल तुम ये समझा दो, तो बोलेगा नहीं। सबसे पहली चीज है कि आदमी के पास में नॉलेज नहीं होता है कोई, वो बिना नॉलेज के आता है ट्रेडिंग करने के लिए, ये समस्या है। सेकंड चीज है ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग क्या है? जेब में 10 रुपए हैं, था ब्रोकर्स जो है वो 100 गुने का 10 गुने का मार्जिन दे रहा है, तो वो पूरे 10 गुने का मार्जिन इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कितनी मजेदार चीज है, एकदम सिंपल सा फैक्ट है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मैं 10 गुने का मार्जिन इस्तेमाल करके 100 रुपए का माल खरीदता हूं। अगर मेरा शेयर केवल 1 रुपए नीचे गया, तो 10 रुपए पर अगर 1 रुपए नीचे गया, तो 100 रुपए पर मुझे लॉस कितना होता है? 10 रुपए का। मेरा पूरा जो पोर्टफोलियो है ना, वो वाइप आउट हो जाता है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर लेवरेजिंग, जिसके बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं होता है। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ओवर हाइप्ड स्टॉक्स, ट्रेडिंग के ओवर हाइप्ड स्टॉक। क्या होता है ट्रेडिंग के ओवर हाइप्ड स्टॉक? आप किसी भी बिजनेस चैनल के अंदर जाओगे, आपको वही स्टॉक 10 साल पहले भी ट्रेड होते हुए दिख रहे थे और 10 साल बाद भी ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। कौन से? डीएलएफ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सुजलॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन, वक्रांगी, पीसी ज्वेलर्स, कोल इंडिया। वो शेयर्स 2% ऊपर बढ़ते हैं, 3% नीचे जाते हैं, 2% ऊपर, 3% नीचे। इन्हीं के अंदर आदमी घूमता रहता है। कभी भी बिजनेस चैनल नहीं बताएगा कि चलो ऐसा करो, तुम एफएल बाय कर लो इसको, नहीं। वो सुबह से शाम तक तुमको वही शेयर बाय कराता रहेगा, भेल, कोल इंडिया, सुबह शाम तक यही कराता रहेगा। वो आदमी सुबह से शाम तक यही करता रहेगा। सो थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेडिंग ओवर हाइप्ड स्टॉक। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस चैनल के ऊपर जो स्टॉक्स आते हैं ना, उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फोर्थ और इंपॉर्टेंट चीज है गोइंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। नाउ एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना, आपको अगर स्विंग ट्रेड करना है, आपको अगर इंट्राडे करना है, तो आप करो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में मत खड़े हो कभी भी। होता क्या है, आदमी जानता नहीं है, क्या करेगा? लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है, बाय कर लेगा शेयर। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है, शेयर बाय कर लेगा। या तो क्या करेगा, जब स्टॉक नीचे जा रहा होगा तब पुट बाय करेगा। क्यों? स्टॉक नीचे जाते समय पुट सस्ती होती हैं, तो वो कहता है कि जब ये रिटर्न मारेगा ना, तो हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है कि गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर शेयर डाउन है तो बाय मत करो, ये हम पहले दिन से समझा रहे हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी खड़े नहीं होना है। लेकिन रिटेलर क्या करता है कि जब ट्रेंड डाउन होता है, तो ट्रेंड डाउन होगा तो कॉल सस्ती मिल रही होगी, उस समय कॉल बाय कर लेगा। ट्रेंड अप होगा तो पुट सस्ती मिल रही है, उस समय पुट बाय कर लेगा। वो कहता है कि जब ये पलटेगा ना ट्रेंड, तब ज्यादा पैसा मिलेगा हमको। ये होती है उसकी चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट गलती, कि जाता है ट्रेंड के अगेंस्ट में। नाउ पांचवी और बहुत मजेदार है, पांचवी गलती है साइज ऑफ द ट्रेड।
एक यूट्यूबर थे, वो लाइव ट्रेड जो है करके दिखाते थे सबको, ठीक है, लाइव ट्रेड करके दिखाते थे। हर दिन जो है 30-40 हज़ार रुपये बढ़िया कमाते थे अच्छा ढंग से। एक दिन कुछ 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ फर्स्ट ट्रेड में। उसके बाद उन्होंने ट्रेड का साइज बढ़ाना शुरू कर दिया सामने लाइव में ही। 1.5 लाख के लॉस से जब लास्ट में क्लोजिंग हुई तो 6 लाख का लॉस हुआ था। साइज बढ़ाते चले गए। ये 5वीं इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो ट्रेडर्स करते हैं आमतौर पर। क्यों? डिसिप्लिन नहीं रखते कि एक ट्रेड में हमको कितना लेना है माल, ये डिसिप्लिन नहीं रखते, तब ये होता है। ये 5 बेसिक मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं, इनकी वजह से जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा नहीं सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है, और उसमें भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो, जितनी चीज़ें हम ये बताएं, और उसके बाद अगर आपके अंदर सुबह से शाम तक सामने बैठकर मेहनत करने की दम है, और 2% 3% प्रॉफिट अगर आप हर ट्रेड से निकालना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब इस चीज़ को देखो, कितनी मज़ेदार चीज़ है ये। ट्विटर पे हमने ये डाला था, ट्विटर पे हमने ये चीज़ डाली थी कि 6% का रिटर्न का एक हमको शेयर मिला है, चाहिए। सबने एक सुर में मना कर दिया था, बोला 6% का रिटर्न लेके क्या करेंगे, मजाक उड़ा रहे थे सारे। किसी ने बोला कि 6 गुना होगा, गलती से लिख दिए वो। अब ये देखो कि आपका माइंडसेट कितना बदल गया है। तो जब इंट्राडे से कम मेहनत में हम लोगों को उससे बेहतर रिटर्न मिल सकता है, तो इंट्राडे वाला लोड लेने की ज़रूरत है। उससे कम पैसे में अगर हम लोग को, उससे कम मेहनत में अगर हमको बढ़िया कंपनीज मिल सकती हैं, तो बेहतर है कि हम लोग उससे कम मेहनत में अच्छी कंपनीज बाय करें, जिसके अंदर 2 गुना 3 गुने का रिटर्न हो। बाकी आप अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो उसके लिए मनाही नहीं हमारे पास, किसी भी तरह की, जो चाहे वो कर सकता है इंट्राडे। ठीक है, तो अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड्स, कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे थे कि ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसके पीछे नॉलेज था, ठीक है ना, उसके पीछे पूरी रिपोर्ट थी, उसके पीछे स्टडीज़ थी। सो जो भी हम आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो देते हैं, उसके पीछे स्टडी होती